हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमें एक बहुत ही दिलचस्प खबर की चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, कल 19 फरवरी को रमज़ान की पहली तारीख थी, यानी कल रमज़ान का पहला रोज़ा था और उसी दिन ये खबर आई है। खबर कुछ यूँ है कि कबाड़ में छिपा 100 ग्राम सोना कबाड़ी ने वापस लौटाया और ये खबर खूब सुर्खियाँ बटोर रही है। लोग इस पर तरह-तरह से बातें कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे इसके बारे में लिख रहे हैं, खूब सराहना कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको मैं पूरी खबर बता रहा हूँ, तो चलिए वीडियो में आगे बने रहिए। दोस्तों, अ, जागरण जैसे अखबार ने भी ऐसी हेडलाइन दी है कि कबाड़ में मिला 15 लाख का सोना, फरीदाबाद के हाजी अख्तर ने लौटा कर पेश की ईमानदारी की मिसाल। और कुछ इस तरह भी लिखा है कि 15 लाख का सोना देखने के बाद भी उनका ईमान नहीं डिगा। दोस्तों, मैं आपको कुछ ये कटिंग दिखाना चाहता हूँ। दैनिक जागरण ने अपने अखबार में भी इसे कायदे से जगह दी है और इसे छापा है। उन्होंने शीर्षक दिया है कि कबाड़ में 100 ग्राम सोना रखकर भूले कबाड़ी ने लौटाई, जो कि थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, लौटाया होना चाहिए था। चलिए मैं आपको ये पढ़ के सुनाता हूँ। तो इसकी जो हाइलाइट है वो कुछ ये है कि दिवाली वाले दिन पूजा के समय याद आने पर चेते और कबाड़ी के पास पहुंचकर की पूछताछ, लेकिन नहीं मिला। स्क्रैप कारोबारी ने ट्रक से कबाड़ लोड करवाते हुए डिब्बा मिलने पर एलआईसी एजेंट को लौटाकर पेश की मिसाल। तो ये फरीदाबाद की खबर है और ये कुछ इस तरह है कि एक तरफ सोने की कीमतें रोजाना उछाल मार रही हैं, वहीं एलआईसी एजेंट अशोक शर्मा 1 साल पहले महाकुंभ स्नान में जाने से पहले घर में रखे सोने के आभूषणों से भरा डिब्बा कबाड़ के बोरे में छिपाकर भूल गए। दिवाली के पहले सफाई के दौरान इस बोरे को कबाड़ी को बेच दिया गया। जब दिवाली पर घर में पूजा की तैयारी शुरू हुई, तब सोने की खोजबीन शुरू हुई, पर निराशा हाथ लगी। अब स्क्रैप कारोबारी हाजी अख्तर थोक में अपना कबाड़ बेचने के लिए ट्रक में माल लोड कराने लगे तो डिब्बा सामने आया। करीब 15 लाख रुपये मूल्य के सोने के आभूषण से भरा डिब्बा स्क्रैप कारोबारी ने उसके असली मालिक तक पहुंचाकर एलआईसी एजेंट के परिवार की खुशियां वापस ला दी। अशोक शर्मा जनवरी 2025 में परिवार के साथ प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले में गए थे। बंद घर में चोरी से बचने के लिए उन्होंने करीब 100 ग्राम सोने के सारे आभूषण एक पुराने डिब्बे में बंद कर कबाड़ के बोरे में छिपा दिए। अशोक का मानना था कि चोर अगर घर में आएंगे तो कबाड़ की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। हालांकि कुंभ से लौटने के बाद वे आभूषणों के विषय में भूल गए। दिवाली पर साफ सफाई में अशोक ने कबाड़ से भरा वही बोरा स्क्रैप कारोबारी हाजी अख्तर को बेच दिया। अख्तर ने भी तोलने के बाद कबाड़ बाकी सामान के साथ रख दिया। लक्ष्मी पूजा पर पड़ी आभूषणों की जरूरत। अशोक शर्मा के मुताबिक दिवाली पर जब लक्ष्मी पूजन की तैयारी हो रही थी, तब उन्हें ख्याल आया कि आभूषण तो कबाड़ के बोरे में रखे थे और वह बेच दिया गया था। वह तुरंत हाजी अख्तर के पास पहुंचे, उन्हें सारी बात बताई। अख्तर ने गोदाम में काफी तलाश किया, लेकिन आभूषणों का डिब्बा नहीं मिला। अब 2 दिन पहले हाजी अख्तर जब कबाड़ ट्रक में लोड करवा रहे थे, तो उन्हें एक डिब्बे में कुछ सामान होने की आवाज़ आई। खोल कर देखा तो उसमें सोने के आभूषण थे। इस पर उन्हें अशोक की याद आई, जो 4 महीने पहले उनके पास अपने आभूषण ढूंढते हुए आए थे। हाजी अख्तर ने अशोक के दिए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर आभूषणों का डिब्बा मिलने की बात बताई। उम्मीद खो चुके अशोक व उनकी पत्नी विद्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि किस्मत इस तरह उनका साथ देगी। एसीपी जितेश मल्होत्रा की मौजूदगी में हाजी अख्तर ने अशोक शर्मा और उनकी पत्नी को आभूषण दे दिए। तो कुछ जागरण ने इस प्रकार इस खबर को तरजीह दी है, इसकी सराहना की है, जो बहुत ही रेयरेस्ट बात है। इस तरह की खबरें अब जागरण में देखने को नहीं मिलती थी और सभी न्यूज़ चैनलों ने इसे अच्छे से छापा है। इसकी सराहना हो रही है, लोग ट्विटर पे भी लिख रहे हैं। आप यहाँ पे एक इस तरह का भी ट्वीट देख सकते हैं। अ, सौरभ जी ने ट्वीट लिखा है और इन्होंने वीडियो की पूरी जानकारी इसमें साझा की है। वीडियो में जो जो
बातें हाजी अख्तर ने बताई हैं, वो वीडियो में भी आपको अभी चला दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। 1.5 मिनट का वीडियो है। यहाँ पे भदोही वाला ने भी एक अच्छा पोस्ट लिखा है हाजी अख्तर की इस ईमानदारी के लिए। तो दोस्तों वीडियो देखिए और ऐसी ही अन्य खबरों की चर्चा के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आ रहे हैं, काफी पुरानी घटना है वैसे। सर ये 6 महीने पहले कबाड़े में लाए थे, घर से कबाड़ लाए, इन्होंने कबाड़ आइसक्रीम बेचा और ये बेच के चले गए। हमने कुछ देखा भी नहीं। ये 2 महीने बाद हमारे पास आए कि हमारा कुछ गोल्ड आया हुआ है। तो मैंने कहा देख लीजिए, अगर वो महीने पे 20 दिन पहले आते, 2 महीना पहले आते ना, तो हम कैमरे में चेक कर देते, मगर टाइम निकल चुका था, मगर वहाँ नहीं मिला। मगर उसके बाद में क्या होता है, मैं परसों कुछ कबाड़ चेक कर रहा था, तो उसमें एक पन्नी में पड़ा हुआ था, किसी ने रख दिया होगा, डाल दिया होगा पितल समझ करके। तो मैंने देखा कि ये गोल्ड हो सकता है उन्हीं का हो। फिर मैंने उसको चेक भी करवाया कि हो सकता है ये पितल ना हो कभी गलती से। तो सुनार ने कहा ये 100% सोना है, 22 कैरेट का। उसका वेट करवाया तो 100 ग्राम निकला, 2 ग्राम कम। तो मैंने कहा ये मुनीष शर्मा जी का है, किसी और का नहीं है। तो फिर मैंने उनको वापस देने का विचार किया कि उनका सामान उन्हें वापस दिया जाए। तो आप शर्मा जी को पहले से जानते थे? हाँ, पहले से जानता भी हूँ मैं, और अच्छे आदमी हैं। मगर ये चीज़ों से हमारा कुछ पूरा तो पड़ना नहीं है। हम जो कमाएंगे और कमा खाएंगे उससे पूरा पड़ेगा हमारा। आपका गोदाम कहाँ पर है? हमारा गोदाम भगत सिंह कॉलोनी, नियर कोशिक फार्म, गुड़गांव कलान रोड, बल्लभगढ़। तो आपने अपने परिवार को बताया था कि आपको इस तरह से सोना मिला है और आप वापस करने जा रहे हो? हाँ, मेरे में अपने परिवार बताया, वो सब सहमत हुए इस चीज़ से कि हमें खुशी है कि किसी का सामान वापस दिया जाए, हम इसको नहीं रख सकते। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये वो 100 ग्राम सोना है जो आज हाजी साहब ने